डर तुझे भी लगेगा फासला देखकर, डर तुझे भी लगेगा फासला देखकर, पर तुम बढ़ते जाओ रास्ता देखकर। खुद ब खुद तेरे नज़दीक आ जाएगी तेरी मंजिल, खुद ब खुद तेरे नज़दीक आ जाएगी तेरी मंजिल, तेरा हौसला देखकर। जय हिंद। आज हम बात करेंगे यूपी बोर्ड क्लास 10 के अंग्रेजी के फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की, जो कि बोर्ड के एग्जाम में 2023 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो आज ऐसे क्वेश्चन के बारे में मैं बताने वाला हूं जो आपके फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक से संबंधित है, और यह क्वेश्चन जो है शॉर्ट क्वेश्चन है। लॉन्ग के बारे में हम कल बताएंगे, लेकिन अभी आज हम जानेंगे शॉर्ट के बारे में। लेकिन उससे पहले जाहिर सी बात है, आप जो है आपको पता चल गया होगा कि आपका एग्जाम जो है, आपके एग्जाम में नए पैटर्न पर जो है 20 नंबर का बहुविकल्पी कर दिया गया। तो उस क्वेश्चन को, उसका वीडियो हमने बनाया है और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक भी दिया गया है, आप जरूर देखिएगा। क्योंकि जो है जब तक आप बहुविकल्पी क्वेश्चन का फंडा समझेंगे नहीं, तब तक जो है आपका नंबर जो है वहाँ पे एग्जाम में कम हो सकता है। क्योंकि 20 नंबर की बात है, यहाँ पे 20 नंबर बहुविकल्पी हो गया है, उसमें छोटा सा भी मिस्टेक होता है तो गलतियां हो जाएंगी और 1 नंबर आपका माइनस हो जाएगा। तो इसलिए ये बात ध्यान रखिएगा। फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक इंपोर्टेंट क्वेश्चंस यहाँ पे 2023 की बात कर रहे हैं, यानी जो 2023 के एग्जाम में पूछे जाएंगे। पहला क्वेश्चन, व्हाई डज एनी थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल। यानी कह रहा है कि व्हाई डज एनी थिंक दैट पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, यानी एनी फ्रैंक क्यों सोचती है कि जो है पेपर में यानी कागज में लोगों से अधिक धैर्य होता है। कह रहा है कि व्हाई डज एनी थिंक, यानी जो है एनी क्यों सोचती है दैट की पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल, यानी कागज में जो है लोगों से अधिक धैर्य होता है, अर्थात कागज लोगों से अधिक धैर्यवान होता है। ऐसा एनी क्यों सोचती है, इसी का आंसर देना है। अब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो बोर्ड के एग्जाम में पूछे जाएंगे, जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे वही हम बताएंगे। कोई आपको एक्स्ट्रा क्वेश्चन, कोई अतिरिक्त क्वेश्चन, कोई फालतू क्वेश्चन मैं नहीं बताने वाला हूं। यहाँ पे कह रहा है आंसर, एनी बिलीव्स दैट, यानी एनी विश्वास करती है कि पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल बिकॉज, यानी कागज के अंदर, यानी कागज में जो है लोगों से अधिक धैर्य होता है। कागज जो है, कागज में लोगों से अधिक धैर्य होता है। पेपर हैज मोर पेशेंस देन पीपल बिकॉज, यानी कागज में जो है लोगों से अधिक धैर्य होता है क्योंकि इट लिसन्स टू हर मोर पेशेंटली एंड इन ए साइलेंट वे, यानी क्योंकि वह जो है आपके बातों को ध्यानपूर्वक और चुपचाप सुनती है। वह आपके बातों को क्या करती है, ध्यानपूर्वक और चुपचाप सुनता है। यानी कागज के बारे में बता रहा है कि वो आपके बातों को जो है ध्यानपूर्वक और चुपचाप सुनता है। इट डज नॉट रिएक्ट लाइक अदर पीपल, यानी यह जो है अन्य लोगों की तरह, यानी लोगों की तरह यह किसी से बताता नहीं है। एंड ऑल्सो बिकॉज शी कैन कॉन्फाइड इन हर डायरी ऑल हर सीक्रेट्स, और यहाँ पे कह रहा है और इसलिए भी क्योंकि वह जो है उसके सारे सीक्रेट चीज़ों के, यानी जो भी सीक्रेट बातें होती हैं उसको वह डायरी में लिखती है, और जो है सारे बातों को वह सीक्रेट रखते हैं, यानी किसी से कहता नहीं है। यानी कहने का मतलब यहाँ पे क्या है कि पेपर पर आप कुछ भी लिख दीजिए, वह किसी से कुछ नहीं बताएगा। लेकिन आप कोई भी बात लोगों से बताइए तो वह जो है दूसरों से बता देंगे। लेकिन कागज क्या करता है, किसी दूसरे से बताता नहीं है, यानी वह लोगों से अधिक धैर्यवान होता है। यानी कोई भी बात उसके अंदर छिप जाता है, जबकि लोगों के पेटों के अंदर जो है कोई बात पचता नहीं है। जैसे ज्यादातर महिलाओं के अंदर कोई भी बात उससे कहिए, जा करके वह जो है किसी दूसरे से कह देती है। तो लेकिन यहाँ पे कागज क्या है, कागज आपका क्या है, उसके अंदर पेशेंस है, धैर्य है, वह किसी से अपनी बात नहीं कहता है, इसलिए वह जो है कहती है कि जो है कागज लोगों से अधिक धैर्यवान होता है। दूसरा क्वेश्चन से देखिए, दूसरा कह रहा है वेयर डिड एनी स्टेट बिफोर गोइंग टू हॉलैंड। यह भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड के एग्जाम में जरूर आएगा, इस बात को याद रखिएगा। कह रहा है यहाँ पे कि वेयर डिड एनी स्टेट बिफोर गोइंग टू हॉलैंड, यानी यहाँ पे कह रहा है कि हॉलैंड जाने से पहले जो है एनी कहाँ रुकी हुई थी, वह कहाँ ठहरी हुई थी। तो कह रहे हैं एनीज पेरेंट्स शिफ्टेड टू हॉलैंड, यानी एनी के माता पिता हॉलैंड में जो है शिफ्ट हो गए। एनीज पेरेंट्स शिफ्टेड टू हॉलैंड, यानी एनी के माता पिता हॉलैंड में शिफ्ट हो गए। एंड दे डिड नॉट टेक एनी विथ देम, और वे जो है एनी को अपने साथ नहीं ले गए, यानी वे लोग, यानी उसके माता पिता एनी फ्रैंक को अपने साथ नहीं ले गए। सो एनी स्टेड विथ हर ग्रैंड मदर फॉर सम मंथ्स, इसलिए वह जो है
अपने दादी के पास जो है कुछ महीनों के लिए रुके हुए थे, कुछ महीनों के लिए ठहरे हुए थे। यानी कहने का मतलब क्या है कि उसके माता पिता हॉलैंड जाते हैं और जो है वहीं शिफ्ट हो जाते हैं, लेकिन अपने साथ में जो है उसे नहीं ले जाते हैं, एनी फ्रैंक को नहीं ले जाते हैं, जिसकी वजह से वो अपने दादी के पास जाती है और वहीं पर कुछ महीनों के लिए जो है ठहरती यानी रुकती है। तीसरा क्वेश्चन कर रहा है व्हाट प्रॉम्प्टेड एनी फ्रैंक टू कीप अ डायरी, व्हाट नेम शी गिव टू इट। देखिए कह रहे हैं यहाँ पे कि व्हाट प्रॉम्प्टेड एनी फ्रैंक टू कीप अ डायरी, यानी कह रहा है कि किस बात ने एनी फ्रैंक को डायरी रखने के लिए प्रेरित किया। यहाँ पे दो तरह से क्वेश्चंस बन सकता है, ये हो गया, कह रहा है कि व्हाट प्रॉम्प्टेड एनी फ्रैंक टू कीप अ डायरी, यानी किस बात ने जो है एनी फ्रैंक को डायरी रखने के लिए जो है प्रेरित किया, ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन व्हाई डज एनी फ्रैंक टू कीप अ डायरी, ऐसे बन सकता है क्वेश्चन, व्हाई डज एनी फ्रैंक टू कीप अ डायरी या व्हाई डज एनी फ्रैंक मेंटेन अ डायरी, ऐसे क्वेश्चन बन सकता है। तो ये तीन तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं। और आगे कर रहा है व्हाट नेम शी गिव टू इट, यानी उसका क्या नाम रखे थे, वो उसने जो है डायरी का क्या नाम रखे थे ये कह रहा है। तो कह रहा है कि एनी फ्रैंक वांटेड टू मेंटेन अ डायरी, यानी एनी फ्रैंक जो है डायरी मेंटेन करना चाहती थी बिकॉज, क्योंकि शी डिड नॉट हैव अ रियल फ्रेंड, यानी उसके पास कोई सच्चा मित्र नहीं था, कोई वास्तविक फ्रेंड उसका नहीं था। द डायरी वाज किल्ड किट्टी बाय हर, यानी यहाँ पे कह रहा है कि उसके द्वारा जो है डायरी का नाम किट्टी रखा गया था। द डायरी वाज किल्ड किट्टी बाय हर, यानी उसने जो है डायरी का क्या नाम रखा, किट्टी रखा था। तो ये तीन क्वेश्चंस जो है इंपॉर्टेंट। अभी इसके आगे और भी क्वेश्चन है, 4 5 6 जितने भी क्वेश्चन है वो हम बता दे रहे हैं कौन कौन से क्वेश्चन जो है बोर्ड के एग्जाम में आएंगे। ये तीसरा था, अब इसके आगे हम चलते हैं। तो हम बात करेंगे चौथे क्वेश्चन की, लेकिन उससे पहले एक चीज देखिएगा, थोड़ा तीसरा क्वेश्चन में थोड़ा सा 10 सेकंड आप पीछे करिएगा और तीसरे क्वेश्चन में देखिएगा किल्ड किट्टी, द डायरी वाज किल्ड हो गया था, द डायरी वाज कॉल्ड होगा, उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, गलती से वो सी के जगह पे आपका जो है के और आई हो गया था, तो उसको आप सुधार कर लीजिएगा। द डायरी वाज कॉल्ड किट्टी हो जाएगा वहाँ पे बाय हर, उसको जो है आप सही कर लीजिएगा। तो तीसरा क्वेश्चन में जो है आप किल्ड को कॉल्ड कर लीजिएगा, सुधार कर लीजिएगा। बात करेंगे चौथा क्वेश्चन, तो कह रहा है व्हाई वाज एनी इंटायर क्लास एंग्जियस एंड नर्वस, यानी कह रहे हैं यहाँ पे कि एनी का संपूर्ण क्लास यानी पूरा क्लास जो है घबराया हुआ और जो है उत्तेजित क्या होता है, नहीं परेशान क्या होता है। नर्वस मीन्स क्या होता है, परेशान होना भी होता है, घबराया हुआ भी होना होता है। तो यानी पूरा क्लास उसका जो है घबराया हुआ था, परेशान था, क्यों जो है ऐसा था उसी के बारे में कह रहा है। तो कह रहा है कि एनीज एंटायर क्लास वाज एंग्जियस एंड नर्वस, यानी एनी का पूरा क्लास जो है चिंतित और घबराया हुआ था अबाउट द रिजल्ट, यानी परिणाम को लेकर के, अबाउट द रिजल्ट यानी परिणाम को लेकर के, एज इट was yet to be decided who would be promoted to the higher class or who would not as many deserve it, यानी कहने का मतलब क्या है, पूरा उसका क्लास जो है घबराया हुआ था। क्यों घबराया हुआ था, क्योंकि अभी यह निर्णय नहीं लिया गया था कि कौन जो है अगले क्लास में प्रमोट किया जाएगा, यानी किसको जो है अगले क्लास में भेजा जाएगा और कौन जो है उसी क्लास में रह जाएगा, यानी इसको लेकर के वह चिंतित थे, अर्थात उनके मन में डर था। जैसे आपका रिजल्ट आता है, जैसे बोर्ड का रिजल्ट आता है तो बच्चों के मन में डर रहता है कि कहीं हम फेल हो गए कि पास हो गए। जिस दिन रिजल्ट आने वाला रहता है उस दिन आपकी धड़कनें तेज हो जाती हैं, 1 मिनट में 72 की जगह पे जो है 80 बार धड़कने लगती हैं, और भी तेज, कई लोगों को जो है 85 हो जाती है। तो वही जो है उनके मन में डर हो गया था कि जो है यानी कि जितने भी क्लासमेट थे उन बच्चों में जो है डर फैल गया था कि जो है कौन इस क्लास में रहेगा और कौन अगले क्लास में जाएगा, अर्थात कौन पास होगा कौन फेल होगा। इसी को लेकर के उसका पूरा क्लास जो है घबराया हुआ था, चिंतित था। पांचवा क्वेश्चन, व्हाई वाज एनी इन टीयर्स, यानी यहाँ पे कह रहा है कि जो है व्हेन शी लेफ्ट द मॉन्टेसरी स्कूल, यानी व्हाई वाज एनी इन टीयर्स, यानी एनी के आंखों में आंसू क्यों थे। व्हेन शी लेफ्ट द मॉन्टेसरी स्कूल, जब वह विद्यालय यानी जब वह मॉन्टेसरी स्कूल छोड़ रही थी, अर्थात अपने विद्यालय को जब वह छोड़ रही थी तो उसकी आंखों में आंसू क्यों थे। तो कह रहा है व्हेन एनी वाज इन द 6th फॉर्म इन द मॉन्टेसरी स्कूल, यानी जब एनी जो है 6th क्लास में थी, मॉन्टेसरी स्कूल में 6th क्लास में थी। हर टीचर वाज मिसेस क्यूप्रेस द हेड मिस्ट्रेस,
यानी यहाँ पे कह रहा है कि हर टीचर वाज मिसेस क्यूप्रस, यानी उसकी अध्यापिका मिसेस क्यूप्रस थी, यानी श्रीमती क्यूप्रस थी। यहाँ पे कह रहा है कि हर टीचर वाज मिसेस क्यूप्रस, यानी उसकी अध्यापिका कौन थी? श्रीमती क्यूप्रस। द हेड मिस्ट्रेस, यानी जो क्या थी? प्रधानाध्यापिका थी। एनी लव्ड हर टीचर वेरी मच, यानी एनी जो है अपने अध्यापिका से जो है बहुत प्रेम करती थी। सी आल्सो शोड अफेक्शन टू एनी, वो अभी जो है एनी से उसी प्रकार से प्रेम करती थी। सो When Annie left the Montessori school, she was in tears, इसलिए जो है एनी मॉन्टेसरी विद्यालय छोड़ रही थी, स्कूल छोड़ रही थी, तो उसकी आंखों में आंसू थे, अर्थात अपने अध्यापिका को लेकर के, प्रधानाध्यापिका को लेकर के जो है जो प्रेम था उससे अलग हो रही थी, अपने अध्यापिका से अलग हो रही थी, जिसको लेकर के जो है एनी के आंखों में आंसू था। और पढ़ेंगे आगे इसका एक्सप्लेनेशन, तो अध्यापिका के आंखों में भी आंसू रहता है। तो ये जो था आपका 5 क्वेश्चन था इंपोर्टेंट, जो कि बोर्ड के एग्जाम में कंफर्म है, डेफिनेटली है कि ये क्वेश्चंस पूछेंगे। बाकी आप मेहनत करिए, संघर्ष करिए, जरूर जो है कभी भी आप जो है अपना समय निकाल करके आप प्रयास करिए कि जो है सुबह में 3 घंटा और शाम को 3 घंटा पढ़े। सुबह में आपको जो मान लीजिए कोचिंग अगर 5 बजे से, बहुत सारे बच्चों का 5 बजे जो है ऑफलाइन क्लासेस चलती है, तो अगर 5 बजे से आप कोचिंग जाते हैं तो आप जो है 3 बजे उठ करके 5 बजे तक 2 घंटा भी प्रयास करिए सुबह में पढ़ने का। बाकी शाम का समय 3 घंटा आप फिक्स रखिए, तब जो है आप एग्जाम में अच्छा मार्क लाएंगे। पास होने के लिए तो मैं जो जितना क्वेश्चन बता रहा हूँ उतना आप तैयार कर लीजिए, पास हो जाएंगे। लेकिन एग्जाम में टॉप करना है तो और भी एक्स्ट्रा लेवल के जो है क्वेश्चंस तैयार करने पड़ेंगे। इस बात को जो है ध्यान में रखते हुए आप तैयारी करिए, मेहनत करिए, कहीं जो है आपको कहीं से फॉल्ट नहीं होगा, कहीं से कोई भी जो है दिक्कत नहीं होगी। अंग्रेजी में आप जितना कहेंगे उतना मैं प्रयास करूंगा आपके लिए, और भी प्रयास करूंगा। लाइव क्लास जल्द ही चालू होने वाला है और हिंदी की भी क्लासेस चालू होने वाली है। तो आज के लिए इतना ही था, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय।